जय सिया राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी सुखों के प्रदाता है। लंका युद्ध की समाप्ति के बाद प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान जी, आप हैं कौन। इस बात की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। प्रभु राम ने कहा कि आपने मेरे सकल कार्यों को, सभी कार्यों को सजा दिया। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मेरे तो सभी कार्यों को आपने व्यवस्थित कर दिया, बिल्कुल सजा दिया, ठीक कर दिया, फिट कर दिया मेरे कार्यों को। आप हैं कौन। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सबसे आगे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु, अगर देह दृष्टि से देखा जाए, यानी जो मेरा शरीर है उस हिसाब से देखा जाए, तो मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। जीव दृष्टि से देखा जाए तो मैं आप ही का अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। जो आप हैं वही हम हैं। हनुमान जी का जो उत्तर है ये सभी भक्तों के लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं, धीरे धीरे हनुमान जी का गुण स्वभाव भी भक्तों के भीतर उतरने लगता है। और सबसे पहले जो पहला गुण आता है, जिसकी हम चर्चा अक्सर करते हैं, सुमति आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, बल और पौरुष का संचार होता है ऐसे भक्तों के मन में। उस भक्त के मन में आशावादिता जन्म ले लेती है। कर्तव्य पथ पे वह व्यक्ति डटा रहता है और फिर वह हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव वैसे तो जो हम लोग जहाँ रहते हैं उत्तर भारत में खास करके चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है, संकीर्तन होता है। इस बार भी हम सब ने देखा, पूजा अभ्यर्थना की। लेकिन दक्षिण भारत में और ख़ास करके हनुमान जी के जो 3 प्रमुख स्थल हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो स्थल हैं रामकालीन है। प्रभु राम के समय में ही वहाँ हनुमान जी को स्थापित कर दिया गया था। वो पूजित हो गए थे, उनकी पूजा होने लगी थी। उसमें जो सबसे पहला स्थान है अयोध्या, जहाँ पे हनुमान जी वहाँ बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं, माता अंजनी जी के गोद में बैठे हैं। जो लोग भी जाते हैं हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए, अगर थोड़ा रुक करके देखें तो बाल स्वरूप में विराजमान है हनुमान जी, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अयोध्या के राजा हैं, बाल स्वरूप में बैठे हुए हनुमान जी वहाँ पे हैं। एक और महत्वपूर्ण जो स्थान है हनुमान जी का, वैसे तो कई स्थान हैं लेकिन प्रमुख हम 3 स्थानों की भी बात कर रहे हैं। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में जो हनुमान जी हैं वहाँ पे खड़े स्वरूप में है, वहाँ पे खड़े हैं गदा लेकर के। और जो तीसरा स्थान है प्रयाग, जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं, प्रयागराज गंगा किनारे लेटे हुए हनुमान जी हैं। इन तीनों जगहों पे जो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। ये नरक चतुर्दशी इस बार 19 अक्टूबर को है, इस दिन मनाया जाता है। क्योंकि ये जो प्रमुख स्थल हैं 3, वैसे तो भारत में, उत्तर भारत में जैसा कि हमने कहा कि ये परंपरा रही है कि चैत्र पूर्णिमा में, अब अधिकांश संतों का मत है, वो बताते भी हैं कि अगर आप किसी भी पंचांग में देखिए, शास्त्रों में अगर आप देखिए तो ज़्यादा चर्चा यही आपको मिलती है कि जो हनुमान जी के जन्मोत्सव का जो समय है वो नरक चतुर्दशी का दिन ही है, कार्तिक मास में उस दिन मनाया जाता है। तो ये 3 जो प्रमुख स्थल हैं इस दिन मनाया जाता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए, हम लोग मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा को, अच्छी बात है, लेकिन इन 3 प्रमुख स्थलों को, जो धार्मिक स्थल हैं, उनके हिसाब से भी हमें हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। और इन स्थानों की बात करें तो यहाँ तो इसी बात की मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन ही हुआ, और पूरे दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी का पूजनोत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है। उस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो बड़ा अद्भुत ये समय होता है हनुमान जी के जन्मोत्सव का। और नरक चतुर्दशी वो दिन है जिस दिन हमें नरक की यम यातना नहीं सहनी पड़ती, अगर हम उस दिन पूजन करें तो। इसलिए हनुमान जी के बारे में एक भाव तो ये भी है कि उस दिन आगमन हुआ हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी हैं भी कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो साधु संत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी का अवतरण इस धरा पे हुआ। और राम जी का कार्य भी यही है, और इसी राम जी के कार्य में
इसी कार्य में हनुमान जी लगे रहते हैं। तो नरक यातना भक्तों को ना सहना पड़े, नरक से स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार से हो, प्रभु राम का धाम कैसे भक्तों को प्राप्त हो सके, प्रभु राम की कृपा पात्र हम सभी कैसे बन सके, इस खातिर भी हनुमान जी नरक चतुर्दशी के दिन ही इस धरा पे अवतरित हुए। तो इस दिन बहुत ही विशेष दिन होता है कि अगर हम हनुमान जी का पूजन करें तो जीवन की जो कठिनतम परिस्थितियां भी हैं वो भी अनुकूल हो जाती हैं। ईश्वर कृपा तो ऐसा है कि कठिनतम परिस्थितियां भी, प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में तब्दील हो जाती हैं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति सामने आके खड़ी हो गई हो, भीतर का भाव कुछ ऐसा आता है, उसको इस प्रकार से हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं कि वो प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं हनुमान जी की कृपा से। ताकह कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, जिस पे प्रभु राम अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दुर्गम, कुछ भी कठिन नहीं रहता, सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो उस दिन हनुमान जी का विशेष तौर पे हमें पूजन करना चाहिए। नरक चतुर्दशी इस बार 19 अक्टूबर को है, 18 तारीख को त्रयोदशी है, जिस दिन धनतेरस मनाया जाएगा। उसके ठीक अगले दिन जिसको हम लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं, तो छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और बाल स्वरूप में हनुमान जी होंगे। और इस बाल स्वरूप का जब हम पूजन करेंगे, अभ्यर्थना करेंगे, हनुमान जी के सामने कोई पुकार रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी हम पर अवश्य ही कृपा कर देंगे। चूँकि प्रभु राम में, हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। ये देह दृष्टि जिसकी हमने पहले चर्चा की, जीव दृष्टि और तत्व दृष्टि से भले ही अलग अलग ये दिखाई देते हों, लेकिन मूलतः जो राम है वो हनुमान है, जो शिव है वही भगवान विष्णु है। तो उस दिन संध्या काल में जो लोग हम लोग 19 तारीख को सुबह जो पूजन करते हैं हनुमान जी का, वो तो पूजन करें ही, लेकिन संध्या काल के बाद, खास करके रात्रि के बाद, ये परंपरा है कि अगर मध्य रात्रि में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाए तो ये सबसे शुभ समय होता है और शीघ्र फलदायी भी होता है। तो संध्या काल के बाद, संध्या काल में ही पूजन कर लें, एक दीप जला दें। खास करके संध्या काल में उस दिन आप दरवाजे से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी बाईं तरफ गेहूं का कुछ अनाज रख करके उस पर एक दीपक जला दें, और वो जो दीपक है वो दक्षिण मुखी हो, तो हमें यम यातना नहीं सहनी पड़ती। हनुमान जी के हम कृपा पात्र बनते हैं और आरोग्य सुख की वृद्धि होती है, हमें आरोग्य सुख मिलता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो उत्तम होता है। जब हम दरवाजे से निकल रहे हों, निकलते समय बाईं तरफ और दक्षिण मुखी दीपक सरसों के तेल का जला दिया जाए तो इस प्रकार से आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। और रात्रि 9 बजे के बाद जो दक्षिण दिशा है घर का, वहाँ पे तिल का जो दीपक है, तिल के तेल का दीपक, उसको दक्षिण मुखी करके जला दिया जाए। इससे भी जो यम की प्रताड़ना है, जो दुख दरिद्रता आती है व्यक्ति के जीवन में, वो समाप्त हो जाती है। तो ये 2 कार्य करने के बाद हम हाथ पैर धो करके, चूँकि नरक चतुर्दशी का दिन है, हमने सवेरे स्नान आदि किया है, तो रात्रि में ये आवश्यक नहीं है कि स्नान ही करें। शुद्ध होकर के, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहन करके, और उसके बाद फिर हम हनुमान जी का पूजन करें। उसके लिए कुछ पहले से तैयारी कर लें। जो लोग चित्र या हनुमान जी का विग्रह, कोई मूर्ति रखते हैं, अगर स्वयं आप चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी को रात्रि में चोला सामग्री भी रखें। अगर महिलाएं हैं जो चोला नहीं चढ़ा सकती तो चोला सामग्री हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है और फिर अगले दिन जा कर के हनुमान जी के मंदिर में उसको दिया जा सकता है। तो उसके लिए शुद्ध अवस्था में हनुमान जी के पास आप विराजित हो जाएं और वहाँ पे घी का दीपक अगर जला दें तो अति उत्तम है। घी की व्यवस्था अगर नहीं है या फिर मन में इस तरह का भ्रम बना हुआ है कि घी शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो अच्छा है कि सरसों के तेल का ही दीपक जला दें और वहाँ पे बैठ जाएं। बाईं तरफ जल का पात्र रख लें और उसके दाहिनी तरफ दीपक रख लें। गणेश जी का सुमिरन कर लें और फिर कुछ देर प्रभु राम नाम का सुमिरन करने के बाद हनुमान जी का आवाहन करें कि आज आपका जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव की बधाई हनुमान जी को दें। जो पुष्प वगैरह आपने रखा है, पुष्प वगैरह उनको अर्पित करें। आप चोला चढ़ाते हैं तो चोला चढ़ा दीजिए, नहीं तो चोला सामग्री वहाँ पे अर्पित कर दें। और उसके बाद कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार कर लें तो अति उत्तम, 11 बार कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
पाठ की समाप्ति के बाद जो भी आपके मनोरथ हैं वो हनुमान जी से कहें, और फिर एक जो मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, चूँकि माता अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी, और हनुमान जी का ये जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, प्रकट हुए हैं हनुमान जी, तो इसमें अंजनी ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हम महाबलशाली अंजनी जी के पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते आंजनेयाय, मैं भगवान को जो अंजनी जी के पुत्र हैं, महाबलशाली हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। इस भाव से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला कम से कम जप कर लेना चाहिए। अगर हम और कर सकते हो तो और अच्छा है, क्योंकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, न्यूनतम कम से कम 3 माला का जप करना ही चाहिए। और उसके बाद जो भोग प्रसाद आपने रखा है उनको अर्पित करें, तुलसी दल डालें, उनको प्रणाम करें, और तत्पश्चात हनुमान जी की आरती करें। आरती में कपूर और लौंग डाल करके, 2 लौंग और 1 कपूर डाल करके पूरे घर में आप घूम जाएं हनुमान जी का नाम लेते हुए, और उसके बाद हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें कि आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजांश्चैव न जनामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। जो हमने पूजा की है उसका फल मुझे प्राप्त हो, ये कह करके आप वहाँ पे जल गिरा दें, और उसके बाद उस जल को माथे से लगा लें। इस प्रकार से नरक चतुर्दशी को हनुमान जी का ये जो पूजन है करें। तो इस मंत्र से करने के बाद, ये मंत्र इतना फलदायी है, इतना सटीक है कि इसको हमने देखा है, बहुत सारे साधकों का अपना भी अनुभव है कि जीवन की किसी भी समस्या में ये मंत्र कारगर हो जाता है। किसी की शादी ब्याह ना हो रही हो तब भी काम करता है, आरोग्य सुख चाहिए तब भी इसका इस्तेमाल बताते हैं लोग पंडित जी। बहुत से लोगों ने जो शादी ब्याह में जिनकी अड़चनें आ रही हैं, इस एक मंत्र का ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा मंत्र जप किया, और जो कामना थी मन में, जो संकल्प था, वो संकल्प पूरा हो गया। अभी तो एक क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग कहते हैं कि संकल्प नहीं लेना चाहिए, नहीं तो संकल्प टूट जाएगा तो पाप लगे। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। संकल्प का बहुत महत्व है। संकल्प सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, संकल्प जीवन के हर क्षेत्र में होता है, और जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को ईश्वर पूरा करें, यही तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यही तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। तो उस दिन आप इस प्रकार से हनुमान जी का पूजनोत्सव करें, और नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाएं। निश्चित तौर पे हनुमान जी के हम कृपा पात्र बनेंगे, और सब पर हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।